ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक इज TCP एंड IP प्रोटोकॉल सूट। बेसिकली अपन इसको TCP IP जो अपना प्रोटोकॉल है, लास्ट क्लास में अपन ने OSI मॉडल की स्टडी की थी कि व्हाट इज़ द OSI मॉडल एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, एंड वी स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी लेयर, और टोटल नंबर ऑफ layers आर 7 layers. We study about 7 layers. So today we start with TCP and IP. What is the TCP? TCP is a transmission control protocol. Okay, और IP is the internet protocol. ये आपको पता होगा, पहले से जानते हो कि हाँ कि आपका TCP क्या है, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है बेसिकली, एंड IP इज ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं बेसिकली व्हाट इज़ द TCP एंड IP। बेसिकली TCP एंड IP का यूज क्यों किया, इसमें जो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं वो भी डिफाइंड नहीं है। कुछ आपकी बुक्स हैं उनमें, कुछ बुक्स में आपको क्या मेंशन कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आपकी 4 हैं, और कुछ बुक्स में क्या मेंशन है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितनी है, आपकी 5 प्लेयर्स का इसमें यूज हो रहा है बेसिकली। तो ये ऐसा क्यों है कि कल अपन ने बात की थी कि आपका जो OSI मॉडल था, बेसिकली OSI मॉडल में क्या हो रहा था आपका कि जो थ्योरेटिकल वर्क था वो क्या था, उसका मैक्सिमम था। इसी रीज़न की वजह से क्या नहीं हुआ, वो आपका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था आपका। तो जो आपका TCP और IP प्रोटोकॉल है बेसिकली, इसको जो डेवलप किया था वो DOD ने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका ने किया था बेसिकली। तो उन्होंने क्या किया था कि इसका जो थ्योरेटिकल वर्क था वो मिनिमम था, उन्होंने डिफाइन नहीं किया था उन्होंने कौन कौन सी लेयर्स का यूज किया है, उन्होंने लेयर्स के ऊपर क्या क्या वर्क किया है बेसिकली। तो उसके बाद में जब इसमें डेवलपमेंट हुआ, इसके ऊपर जब थ्योरेटिकल वर्क होना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या कर दिया कि किसी ने इसको 4 लेयर्स में डिवाइड किया, किसी ने इसको नंबर ऑफ 5 लेयर्स में डिवाइड किया बेसिकली। तो जो इसका मेन वर्क था वो इसका प्रोजेक्ट वर्क था, ये इसको फिजिकली इम्प्लीमेंट किया गया था किसको, आपके TCP एंड IP प्रोटोकॉल को बेसिकली TCP आपका जो प्रोटोकॉल होता है बेसिकली, व्हाट इज़ द TCP? बेसिकली इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये बेसिकली रूल एंड रेगुलेशंस का एक कलेक्शन है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है बेसिकली, ये आपको कंप्यूटर्स को क्या करता है, दिस इज कम्युनिकेट बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स विथ ईच अदर। कहाँ पे करता है, जैसे कि अपन किसका इंटरनेट पे अगर कोई भी 2 सिस्टम्स कम्युनिकेट करते हैं बेसिक, अगर आप कोई ईमेल सेंड करते हो या फिर आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो या फिर कोई भी सोशल साइट आप यूज़ करते हो बेसिकली, तो उस पर नेटवर्क पे अपने को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट होती है, अपने को एक प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है, और दैट इज़ द TCP एंड IP प्रोटोकॉल। ओके, अपने को ये इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, आपका TCP एंड IP प्रोटोकॉल, और इट इज़ प्रोवाइड द परमिशंस एंड फैसिलिटीज़ किसकी कम्युनिकेट करने की बेसिकली। और ये अपने क्या करता है, जो कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं बेसिकली, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू, ये प्रोटोकॉल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और इसमें अपन अलग अलग जो डिफरेंट लेयर्स हैं उन पे अपन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, जिनके थ्रू क्या करते हैं, जैसे अपन सिंपल एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे अपन क्या है, HTTP यूज करते हैं बेसिकली, HTTP करते हैं, FTP करते हैं बेसिकली। ये अपन आगे नेक्स्ट जब अपने पास आएगा तो उसमें बातें करेंगे कि ये बेसिकली होते क्या है। बेसिकली आपका प्रोटोकॉल्स क्या होता है, प्रोटोकॉल्स इज ए बेसिकली इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली, जो आई एम डिस्कस बिफोर। जो भी अपने डिवाइसेज होते हैं, जो भी अपने सिस्टम्स होते हैं, इन केस अगर वो जो पर्टिकुलर आपके प्रोटोकॉल्स के कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है अगर उनको फॉलो करते हैं बेसिकली, तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो दे शेयर द इन्फॉर्मेशन बेसिकली टू ईच अदर। अदरवाइज अगर वो इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रोटोकॉल्स के, अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं, अगर इनकेस उनको फॉलो नहीं करेंगे तो वो क्या नहीं कर सकते बेसिकली, ये वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे, आपकी पर्टिकुलर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको क्या नहीं कर सकते, वो शेयर नहीं कर पाएंगे बेसिकली, कि इन्फॉर्मेशन में वो कनेक्शन इनका इस्टेब्लिश ही नहीं होगा। इनकेस अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, उसी कंडीशन में क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बेसिकली। तो अपने बेसिकली TCP हो गया। TCP IP इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है बेसिकली, ये क्या है आपका TCP एंड IP इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जिसके द्वारा डिवाइसेज क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन सर्कुलेशन करती हैं बिटवीन डिफरेंट नोड्स। और बेसिकली आपका जो TCP IP है ये क्या करता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो पैकेट्स के थ्रू आपके क्या होती है, कम्युनिकेट करते हैं। पैकेट्स आपके क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं आपके मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम में आपके पैकेट्स के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है कि ये क्या फुलफिल करता है, उसकी कि आपकी जो डिलीवरी हो रही है आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की, उसको फुलफिल करता है। कौन फुलफिल करता है, आपका जो TCP एंड IP प्रोटोकॉल शूट है बेसिकली। प्रोटोकॉल शूट क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स डिफरेंट लेयर्स पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो पैकेट्स की सिक्योरिटी को फुलफिल करता है कि जब तक इसकी डिलीवरी नहीं होगी ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है बेसिकली, ये पैकेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो वो फुली सिक्योर्ड हो बेसिकली।
और ये क्या करता है कि जो पर्टिकुलर आपको पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है उसी के साथ ये क्या करता है, आपका जो टीसीपी एंड आईपी है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कि जिस नोड पे आपने जिस डेस्टिनेशन के लिए वो आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है, तो वो उसी पर्टिकुलर आपकी जो भी डिफाइंड आपकी डेस्टिनेशन है उसी डेस्टिनेशन पे आपकी डिलीवर होनी चाहिए बेसिकली। तो ये कौन फुलफिल करता है, आपका टीसीपी एंड आईटी प्रोटोकॉल सूट ये आपका फुलफिल करता है, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और बेसिकली अपन बात करते हैं अपना जो टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल है, बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज द टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड सेकंड वन इज द आईपी, इट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं, बेसिकली वन इज टीसीपी अनदर इज आईपी। जो टीसीपी की वर्किंग होती है वो क्या होती है कि बेसिकली जो अपना टीसीपी होता है वो अपने जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको पैकेट्स में स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करता है, और उसके बाद में क्या करता है कि जो भी इनको इंटरनेट पे ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, बेसिकली जो पैकेट्स में डिवाइड करता है उन पैकेट्स को क्या करते हैं अपन इंटरनेट पे डिलीवर करते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर के लिए। जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उसके लिए भी क्या होता है, आपका टीसीपी हेल्पफुल होता है। और इसमें सेकंड पार्ट अपना आता है कि आईपी, व्हाट इज़ द आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि टीसीपी द्वारा जो पैकेट्स आपके आपने जो पैकेट्स में डिवाइड किया है, बेसिकली टीसीपी ने क्या किया, आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको किस में डिवाइड कर दिया, बेसिकली इट इज़ डिवाइड इन पैकेट्स। अब ये क्या करेगा कि आपके जो टीसीपी है उनको इंटरनेट के थ्रू क्या करेगा, उनको पैकेट्स को क्या करेगा सही कि आपको जो पर्टिकुलर आपका वे है कि डिफरेंट राउटर्स के थ्रू डिफरेंट लेंस के थ्रू आपका जो कनेक्शन इंटरमीडिएट कनेक्शन है आपका, कि डिफरेंट नोड्स के बीच में जो आपका इंटरमीडिएट कनेक्शन है उसको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल की। देखिए बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन का क्लियर है। या ओके, तो द लेयर इन द टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल्स यू डू नॉट एग्जैक्टली मैच, ये एग्जैक्टली मैच नहीं करते हैं किसके साथ में, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि ओएसआई मॉडल से मैच नहीं करता है आपका कौन सा, आपका टीसीपी एंड आईपी। आपके ओएसआई मॉडल में नंबर ऑफ लेयर्स कितनी आपकी 7 है, बट इसमें कितनी है नंबर ऑफ लेयर्स, इसमें 4 लेयर्स का अपन यूज कर रहे हैं। वो 4 लेयर्स कौन सी हैं, अपनी होस्ट टू नेटवर्क है, इसके अलावा आपकी इंटरनेट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है एंड एप्लीकेशन लेयर है। और अब कुछ मॉडल्स हैं उसमें अगर अपन कंपेयर करते हैं, जब भी उनको ओएसआई मॉडल के साथ में कंपेयर करते हैं तो कुछ बुक्स में आपके क्या मेंशन है कि आपका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल शूट है, बेसिकली उसकी कितनी है टोटल नंबर ऑफ, उसने 5 लेयर्स में उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज फिजिकल डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। बेसिकली अपना जो टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल शूट है उसका बेसिकली आज प्रेजेंट डे में अगर बात करते हैं तो सबसे मैक्सिमम यूज इन द इंटरनेट फील्ड में हो रहा है। बेसिकली कैसे कि जो अपन मैसेज शेयर कर रहे हैं बेसिकली टू नेट, अगर अपन 2 सिस्टम्स के बीच में कोई भी अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, बेसिकली अगर अपने को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है बिटवीन 2 सिस्टम्स तो अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बेसिकली योर रिक्वायरमेंट इज द टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल शूट। अगर अपन टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल शूट यूज नहीं करते हैं तो वो क्या नहीं होगा, आपकी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते आप सिस्टम के बीच में। इसका डेवलपमेंट इसीलिए हुआ था कि आपके जो डिफरेंट बेसिकली क्या करता है कि ये आपका प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, आपका ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है आपका टीसीपी एंड आईपी। आप यहाँ पे विंडोज यूज़ कर सकते हो, बेसिकली लिनक्स आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके 2 सिस्टम्स कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके उनकी इन्वायरमेंट आपकी डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट आपके कंपनीज़ के वो सिस्टम्स हो सकते हैं, बट उनके जो कम्युनिकेशन को फुलफिल करेगा उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी, वो किसको फॉलो करेंगे, वो टीसीपी एंड आईपी मॉडल को फॉलो करने चाहिए। बेसिकली जो अपने बात किया अभी कि टीसीपी एंड आईपी एज 2 प्रोटोकॉल्स इन द दिस मॉडल, बेसिकली वन इज द टीसीपी एंड अनदर इज द आईपी। टीसीपी इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो सबसे पहले इसका यूज हुआ था वो एर्फानेट ने किया था, एर्फानेट का भी यूज हुआ था। इसको जो डेवलप किया था ये डीओडी ने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन अमेरिका ने किया था। और वो क्यों किया था, बेसिकली कि उनको अपने सिस्टम को सिक्योर करना था और अपनी कम्युनिकेशन को एज सुन एज पॉसिबल दूसरे डेस्टिनेशन पे डिलीवर करने के लिए बेसिकली। तो इसमें अपन बात करेंगे नंबर ऑफ 4 लेयर्स की, वन इज द होस्ट टू नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर। अगर अपन कंपेरिजन की बात करते हैं तो आपके पास में जो आपकी OSI मॉडल में जो नंबर ऑफ 3 लेयर्स थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, ये यहाँ पे कैसे काउंट होगी, इट इज एज ए
एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली आपके डिफरेंट डिफरेंट आपका जो कंप्यूटर है, एप्लीकेशन सबसे पहले तो आपको यूजर के बीच में आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आपका डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को आप किसके थ्रू यूज करते हो, आप वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करते हो। और ये इसके अलावा ये क्या करता है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपने जो भी आपने डेटा है आपका, वो किसको डिलीवर करता है, ये डेटा को सेंड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर से क्या करता है, बेसिकली ये रिसीव करेगा आपका। इसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। वो कौन से प्रोटोकॉल, अपन HTTP का यूज करते हैं बेसिकली। HTTP इज ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अपन DNS का डोमेन नेम सिस्टम का यूज करते हैं बेसिकली इसमें। इसके अलावा अपन इसमें कौन से का यूज करते हैं, अपन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, और टेलनेट का यूज करते हैं। टेलनेट आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये अपने को दो सिस्टम्स को जब अपन रिमोटली एक्सेस करते हैं, या फिर रिमोटली अगर अपने पास में एक सिस्टम ये है, अपने पास में एक सिस्टम ये है, जब ये रिमोटली एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली वी यूज टेलनेट प्रोटोकॉल फॉर दिस पर्पज। आपकी जो उसके बाद में आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो उसको क्या करेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव हुई है आपको, या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन लेयर से जो भी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, ये उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का अपन को यूज करके क्या करेगा, उसको ट्रांसमिशन करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आई है वो आपको नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये अपनी इन्फॉर्मेशन किसको शेयर करता है, बेसिकली इट इज शेयर योर इन्फॉर्मेशन इन इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर। आपकी ये क्या उनसे आईपी लेयर कौन सी, आपकी इंटरनेट लेयर आपकी जो है बेसिकली। इसमें जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है OSI मॉडल में, वो कौन सी लेयर होती है आपके TCP एंड IP में, दैट इज इंटरनेट लेयर। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का यूज करता है दिस। और वो प्रोटोकॉल्स कौन से आपके, ICMP आपका एक प्रोटोकॉल है, IGMP आपका प्रोटोकॉल है, उसके अलावा कौन सा है आपका, एक RARP आपका प्रोटोकॉल है, और ARP आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करता है। ICMP क्या है आपका, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। IGMP क्या है आपका, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। RARP क्या है, ये रिवर्स एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल है। ARP इज द एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। क्या डिफाइन करता है, आपका जो आपके इंटरनेट लेयर है, ये क्या फुलफिल करती है कि आपके जो पैकेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके डिलीवर हो रहे हैं, आपके जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो पैकेट्स में आएगी। पैकेट्स क्या हो रहा है, आपके इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे हैं, वो आपके दूसरे जो भी आपका सिस्टम उसके साथ में क्या कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहा है। ये क्या करता है, आपकी जो भी इंटरनेट लेयर है, ये आपकी जो भी कम्युनिकेशन होती है बेसिकली, उन पैकेट्स के मूवमेंट्स जो भी हैं उनको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, आपका दैट इज इंटरनेट लेयर। और नेक्स्ट लास्ट वन इज द होस्ट टू नेटवर्क लेयर। जो आपकी डेटा लिंक लेयर एंड जो फिजिकल लेयर है, वो आपके OSI मॉडल की वो क्या क्रिएट करती है, TCP एंड IP में अगर कंपैरिजन करते हैं उसके थ्रू, तो वो कौन सी लेयर है, आपकी होस्ट टू नेटवर्क लेयर। और इस लेयर ये क्या बताती है कि डेटा को किस प्रकार से आपको विच टाइप ऑफ आपको जो डेटा है वो किस टाइप से आपके नेटवर्क में ट्रेवल करेगा, और उसको कैसे आपका डेटा को सेंड करना है, कहाँ पे आपके। और जो ये IP आपकी नेटवर्क जो आपकी IP है, ये आपके पास में जो पैकेट्स थे उसको क्या क्रिएट करता है आपका, ये जब डिलीवर करता है तो किस में करता है, आपको डेटा ग्राम्स में क्या करता है, आपके डेटा को वो कन्वर्ट करके डिलीवर करता है। बेसिकली पैकेट्स को डेटाग्राम में चेंज करता है ये। और आपको क्या करता है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इसमें साथ में। IP आपको क्या कंटेन करता है, ये लेयर आपकी, कि आपका जो पर्टिकुलर आपके डेटाग्राम्स में उसने चेंज किया आपकी इन्फॉर्मेशन को, इसके साथ में वो क्या करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन के IPs मेंशन करता है साथ में। इट इज पुट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस विथ डेटाग्राम। तो उससे क्या होता है कि आपको क्या फुलफिल करेगा कि आपकी जो पर्टिकुलर मैसेज है वो आपको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे क्या होना चाहिए, बेसिकली डिलीवर होना चाहिए। लास्ट वन इज द डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। दे बोथ आर कंबाइन एंड क्रिएट होस्ट टू नेटवर्क लेयर इन TCP एंड IP मॉडल। ये क्या आपके नेटवर्किंग डिवाइसेज बेसिकली इसमें यूज होती हैं आपकी, जैसे कौन सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका यूज हो सकता है, आपका वाईफाई ब्लूटूथ आदि का यूज करके क्या करते हैं बेसिकली इसको, वो आपको एक ये ट्रांसमिशन मीडियम भी आपको प्रोवाइड करता है। जो अपन ने किस में बात की थी, दूसरी अपने जब मैंने OSI मॉडल की बात की थी तो उसमें क्या कर रहा था, हमने ट्रांसमिशन मीडियम जो आपको प्रोवाइड कर रहा था उसमें भी क्या यूज़ कर रहे थे, अपन केबल्स यूज़ कर रहे थे, और अपन क्या कर रहे थे, वायरलेस यूज़ कर रहे थे। तो ये भी अपने को क्या प्रोवाइड करता है, वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। और इसलिए ये जो लेयर होती है ये अपने को डेटा को अब नेटवर्क में किस टाइप से आपको सेंड करना है, ये भी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करती है, आपकी होस्ट टू नेटवर्क लेयर अपने को प्रोवाइड करती है।
host to network layer. It is the bottom layer of the TCP and IP model, also known as the network interface layer. network के साथ में interface करती है basically है. The purpose of the this layer is to connect the host to the network. ये अपने host है उसको किसके साथ में connect करती है basically, it is the connect with the network. After that, internet layer is a similar to network layer of OSI model इन फंक्शनलिटी. जो फंक्शंस आपके किस में थे, आपके जो आपके बेसिकली OSI मॉडल में आपकी नेटवर्क लेयर के जो फंक्शंस थे वो सेम फंक्शंस किसको फॉलो कर रहे हो, आपकी इंटरनेट लेयर उनको फॉलो करती है. और वैसे ही फंक्शंस किसके होते हैं, आपके इंटरनेट लेयर के. दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवरिंग IP पैकेट्स टू देयर डेस्टिनेशन. अपने अभी आपको यही मैंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या करता है, आपके जो डेटाग्राम्स आपके क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को उसके साथ में ये क्या ऐड करता है. जो अपन ने कल स्टोरी प्ले की थी, स्टोरी में क्या था, एक उसमें टू और फ्रॉम ऐड करता था. तो ये क्या करता है आपके पास में टू और फ्रॉम ऐड करता है. और यहाँ पे टू एंड फ्रॉम क्या है, आपका जो पर्टिकुलर आपका क्या है, आपका सोर्स का डेस्टिनेशन, ये आपका डेस्टिनेशन का IP एड्रेस है, ये आपका सोर्स का IP एड्रेस है. बेसिकली जब वो कंबाइन करता है आपके पैकेट्स के साथ में, तो आपका ये फुलफिल करता है, सिक्योर करता है आपका जो पर्टिकुलर पैकेट है, वो जो डेस्टिनेशन है उसी पे क्या होगा, आपका डिलीवर होगा बेसिकली है. एन इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ दिस लेयर इज IP. आपका इस लेयर पे जो मेनली वर्क करता है वो कौन सा प्रोटोकॉल है, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है. आपका जो IP प्रोटोकॉल होता है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है. कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल मैंने लास्ट क्लास में क्लियर किया था कि कनेक्शन लेस में क्या होता है, आपका बेसिकली क्या है, मेरे पास में एक होता है मेरे पास में कनेक्शन ओरिएंटेड और अनादर इज कनेक्शन लेस. कनेक्शन ओरिएंटेड में जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले क्या करता है, ये सिंक्रोनाइज करता है इसके साथ में आपका जो भी रिसीवर एंड है उसके साथ में. जब रिसीवर क्या करता है, आपको एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है कि उसके बाद में इन्फॉर्मेशन उसके पास में रिसीव हो गई है, तो ये होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड. कनेक्शन लेस क्या है कि आपका पर्टिकुलर जो भी आपका पास में कोई भी प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू आपने इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में शेयर की. अब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिलीवर हुई है आपके डेस्टिनेशन पे या नहीं हुई है. उसमें कंजेक्शन की वजह से या एरर की वजह से अगर आपका डेटा कहीं पे लॉस हो जाता है तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. कौन, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली. तो ये क्या है, आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है. IP ट्रांसपोर्ट डेटा इन द पैकेट्स कॉल्ड डेटाग्राम्स. जो आपके पैकेट्स का जो डेटा था आपका, बेसिकली अपने क्या किया था कि आपकी जो पैकेट्स में आपका डेटा कन्वर्ट होता है, पैकेट्स को ये किस में करता है, डेटाग्राम में. डेटाग्राम क्या ऐड करता है साथ में, उसमें डेस्टिनेशन ऐड करता है. बट ये कैसा होता है आपका, ये कनेक्शन लेस होता है. कनेक्शन लेस क्या होता है कि ये लेस रिलायबल होता है किससे, कनेक्शन ओरिएंटेड से. और IP डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ द रूट्स की डिफरेंट जो इंटरमीडिएट आपके रूट्स हैं कि किसके थ्रू आपका डिफरेंट इसको क्या नहीं नोन नहीं होगा कि अगर ये डेटा यहाँ से यहाँ तक डिलीवर होने से अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर इसके बीच में डिफरेंट इंटरमीडिएट नोड्स हैं, इनके थ्रू अगर डेटा ट्रेवल करके यहाँ पे लास्ट आपके डेस्टिनेशन तक अगर डिलीवर होता है तो ये क्या नहीं होगा, इसके लिए ये इसको ट्रैक नहीं कर सकता डिफरेंट रूट्स को आपका. ट्रांसपोर्ट लेयर इज द सिमिलर फंक्शनलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर टू OSI मॉडल. जो अभी तो मैंने बताया आपको कि इस जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो भी कैसे वर्क करती है कि इसको पैकेट्स में उसको कनेक्शन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है. बेसिकली इसमें टू टाइप के कनेक्शन ये प्रोवाइड करती है, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, जो मैंने अभी आपको डिफाइन कर दिया. अब आपके कनेक्शन जो ओरिएंटेड होता है उसका कौन सा होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए TCP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. TCP क्या होता है कि थोड़ा स्लो हो सकता है बट क्या होता है, रिलायबल होता है. बट कनेक्शन लेस में क्या होता है कि ये जो आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है बेसिकली ये क्या होता है, फास्ट होता है बट ये रिलायबल नहीं होता है कि आपको ये प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है कि ये आपको ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपने जो पर्टिकुलर डेटा सेंड किया है वो आपके रिसीवर साइड पे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है. उसी के अगर कंपैरिजन में देखें तो कनेक्शन ओरिएंटेड मोर रिलायबल होता है कि जब तक आपका डेटा सेंड नहीं होता है तब तक आपका डेटा अगर डेस्टिनेशन तक नहीं जाएगा तब तक वो क्या नहीं करेगा, एक्नॉलेजमेंट शेयर नहीं करता है आपको. ट्रांसपोर्ट लेयर यूज TCP टू रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज. इसमें क्या होता है, एरर कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल होता है, सीक्वेंसिंग होता है. एरर कंट्रोल कैसे कि इनकेस अगर क्या हुआ कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर कहीं पे लॉस्ट हो जाती, कल अपन ने क्या कहते हैं जो पैकेट्स उससे डिवाइड किए थे, इनकेस अगर कोई पैकेट लॉस्ट होता है तो वो क्या करेगा, दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करेगा और ये क्या करेगा, उसको वापस से एक सिंक्रोनाइज करेगा, उसी कनेक्शन में क्या करेगा, दोबारा से उसको फाइल को सेंड करेगा. फ्लो कंट्रोल कैसे करता है कि सबसे पहले सिंक्रोनाइज इस्टेब्लिश करता है, उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में एक एक्नॉलेजमेंट शेयर करता है. और सीक्वेंसिंग कैसे करता है, जैसे ही एक पैकेट डिलीवर होगा उसके बाद में आपका सेकंड पैकेट बाय पैकेट क्या होते हैं आपके कनेक्शन में इसमें डिलीवर होते हैं. तो इसीलिए क्या होता है, ये कनेक्शन स्लो होता है बट क्या होता है, ये मोर रिलायबल होता है आपका.
यूडीपी बेसिकली क्या होता है आपका, ये अनरिलायबल होता है, कनेक्शन लेस सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। ये अश्योर नहीं करता है कि आपका जो पैकेट है वो रीच्ड हुआ है डेस्टिनेशन पे या नहीं हुआ है। इसमें कोई सिक्वेंसिंग नहीं होती। आपका पैकेट जैसे ही आपने सोर्स पे पैकेट दिया, यूडीपी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेगा कि अब जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन पुट की, वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपकी डेस्टिनेशन पे सेंड होने के लिए नेटवर्क में ट्रेवल स्टार्ट कर देगी, बट उसकी कोई सिक्वेंसिंग नहीं होगी। आप वन बाई वन कैसे भी हो क्या करेगा, आपने पैकेट्स में जैसे डिवाइड कर दिया तो आपका ये इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपका फर्स्ट पैकेट कंटिन्यूसली होगा, उसके बाद में सेकंड होगा। ये एरर चेकिंग नहीं करेगा बेसिकली अगर कोई पैकेट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद में क्या नहीं होता है बेसिकली एक्नॉलेजमेंट इसको रिसीव नहीं होता है। आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। कनेक्शन एक बार इस्टेब्लिश करने के बाद में जैसे इसने सिंक्रोनाइज किया, बट ये क्या नहीं फुलफिल करता है, ये एक्नॉलेजमेंट फुलफिल नहीं करता है। तो इसलिए क्या होता है, यूडीपी इज ए कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल। अब एप्लीकेशन, दिस लेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड द सेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल। दिस लेयर प्रोवाइड द वेरियस सर्विसेज टू डिफरेंट यूजर्स एप्लीकेशंस। बेसिकली कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि अपने डिफरेंट जो अपन एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे वेब ब्राउजर्स यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई मल्टीमीडिया के लिए कुछ मैं VLC प्लेयर यूज़ कर रहा हूँ या मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो उनको नेटवर्क में क्या करती है बेसिकली ये इंटरफेस प्रोवाइड करती है किसको, यूज़र को। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप जैसे सिस्टम यूज़ करते हो, सिस्टम पर आप कोई भी वर्क करते हो तो वो किसके थ्रू करते हो बेसिकली आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू करते हो। अगर आपको कुछ टाइपिंग करनी है तो आप क्या यूज़ करोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करोगे बेसिकली। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बीच में और आपकी जो आपका सिस्टम है उसके बीच में आपको जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसको टोटली सिस्टम को प्रोसेस कर रहा है बेसिकली। तो ये क्या करता है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर्स को एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए आपके नेटवर्क के। एप्लीकेशन लेयर इंक्लूड सेवरल हाई लेवल प्रोटोकॉल्स, जो मैंने बताया टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क होता है बेसिकली। ये आपका ये क्या करता है, आपके जो रिमोट आपके यूजर्स होते हैं उनको लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हैं टेलनेट का। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या करते हैं आपके डिफरेंट जो फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करते हैं एक सिस्टम से अनदर सिस्टम। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर फेचिंग वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, HTTP यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं अपन HTTP और अनदर इज HTTPS यूज़ करते हैं। HTTP is less secure, HTTP is more secure to comparison to each other. This is provide more securities in comparison to HTTP. HTTPS is the hypertext transfer protocol secure. ओके, थैंक यू। अगर यहाँ तक अगर इसमें TCP में कोई इश्यू है तो बता सकता हूँ। उसके बाद में DCE स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट।